नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बीपी। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो बीपी के पेशेंट हैं जिसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ साथ उनका बीपी भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं और गर्मी में ये महसूस किए कि उनका बीपी नहीं बढ़ रहा है, उन्हें भी अब बीपी चेक करवा के और क्या कंडीशन है उसमें दवा शुरू करने की ज़रूरत है। या फिर अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो घर पे वो क्या ध्यान देते रहें जिसकी वजह से उनका बीपी ना बढ़े। तो बीपी हमारा कैसे बढ़ता है? अब सब लोग जानते हैं कि अगर बीपी बढ़ा है तो हमें नमक छोड़ना है, क्योंकि नमक की मात्रा हमारे ब्लड में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बीपी भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंडियाँ आने पे क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है और पसीने के द्वारा जो नमक निकलना होता है वो नहीं निकलता, वो अंदर ब्लड में ही रह जाता है। ऊपर से हम लोग प्रतिदिन उतना नमक खाते ही रहते हैं, तो धीरे धीरे करके नमक जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से बीपी जो है ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है ठंड के टाइम में। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सारी बात आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को करने में क्या करना है, मतलब ठंड के मौसम में आप लोग ऐसा क्या करें जिससे आप लोग को बीपी की वजह से कोई समस्या ना आए। तो बीपी वाले जो हैं, एक तो उनका योगा प्राणायाम करना है, लेकिन योगा जो है उनको बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करने हैं। जैसे आपका सर्वांग आसन हो गया, आपका हल आसन है, या फिर शीर्षासन जो लोग करते हैं, ऐसा आसन वो लोग को बीपी वाले पेशेंट ना करें। दूसरी बात, जब वो कपालभाति या भस्त्रिका करते हैं तो उसकी गति जो है बहुत मध्यम होनी चाहिए, बहुत स्पीड में नहीं होनी चाहिए कि आप योगा देख के, बाबा जी को देख के आप भी खुद से ही बहुत तेज तेज करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने रोग के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार ही योगा करिए और उन्हें बहुत हल्के हल्के मध्यम गति से ही करना है। तीसरी बात क्या है कि जिसको बीपी की समस्या है, अगर वो लहसुन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी प्रकृति गर्म हो, इस वजह से ना लेते हो, लेकिन ठंड में उन्हें प्रतिदिन सुबह में खाली पेट लहसुन का सेवन जरूर करें। मतलब आप रात में 2-3 लहसुन रात में भिगो के सुबह खाली पेट उसका सेवन करें। और साथ में क्या है, लौकी का सेवन करें। हो सकता है लौकी किसी को अर्थराइटिस की दिक्कत हो, जिसकी वजह से लौकी का जूस पीने से उनका दर्द बढ़ जाता हो, तो उसकी जगह पे आप लोग को क्या करना है कि लौकी को आप ठंड में सूप की तरह यूज करिए। मतलब उसमें नमक मत डालिए, काली मिर्च, आपका ये दालचीनी हो गया, ये सब गरम मसाले थोड़ा सा डाल के उसका सूप बना के लीजिए, जो आपके बीपी के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अब करना क्या है, ठंड के मौसम में जो भी चीज़ें गरम गरम चीज़ें आती हैं, जैसे आपका तिल का सेवन है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठंड के मौसम में ही करना है, इसको आपको लगातार पूरे साल नहीं करना है। दूसरा आपका अखरोट है, अखरोट भी आपके हार्ट के लिए अच्छा है, तो इस समय भी आप भिगो के अखरोट का सेवन कर सकते हैं। चाहे शाम के टाइम कर सकते हैं, दिन के टाइम या सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, वो अपने भूख के अनुसार ही करिएगा। तीसरी बात क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे जब भी आप नींद में हैं, अचानक से आपको उठते हैं वॉशरूम के लिए, तो कभी भी बिना स्वेटर पहने या शॉल ओढ़े आप डायरेक्टली वॉशरूम मत जाइए। आप पहले अपने आप को कवर करिए जिससे आपको ठंड ना लगे और उसके बाद ही जाइए। नहीं तो इसमें कभी कभी क्या होता है, लोग अचानक रजाई से उठ के निकलते हैं और ठंड, बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो कभी उनको वहाँ पे अटैक हो सकता है, स्ट्रोक पड़ सकता है, वहाँ पे वो गिर जाते हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। और रात के टाइम आप लोग जो दूध पीते हैं उसमें हल्दी और थोड़ा सा शिलाजीत का प्रयोग, और ठंड में है तो आप सौंठ भी डाल सकते हैं, जो सौंठ है इसका भी प्रयोग करिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ठंड के मौसम में और भी चीज़ें जैसे आती हैं, जैसे आपका आंवला है, तो
तो आंवले का सेवन आप, बहुत लोग अचार के रूप में करना चाहते हैं, मतलब हमेशा हर चीज़ चटकीली ही होनी चाहिए, तो ऐसा मत करिए। आंवले का सेवन आप, जिसको शुगर नहीं है वो लोग गुड़ के साथ कर सकते हैं। मतलब आंवले को हल्का सा घी में छौंका बना के और उसमें गुड़ धनिया वनिया डाल के अपना उस टाइप की चीज़ें बना के आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट बॉयल करके खा लीजिए, अगर किसी को कच्चा खाने में सर्दी लगती है तो। नहीं तो आप कच्चा खाएंगे तो बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और छूट गई कि जिसके घर में भी अगर वो ठंड के मौसम में पराठे या पूड़ी तलता है और उसमें रिफाइंड ऑयल का यूज करता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर से रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो है, ये एड में तो बहुत दिखा देता है कि ये हार्ट के लिए सेफ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है ये सब, लेकिन सच में ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि रिफाइंड ऑयल इतने प्रोसेस के बाद, केमिकल प्रोसेस के बाद जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो सच में वो आपको नुकसान ही देगी, फायदा नहीं करेगी। अब इसका एग्जाम्पल ये लीजिए कि जब हमारे पुराने लोग थे, पूर्वज थे, तो वो लोग डायरेक्ट सरसों के तेल में हर चीज़ बनाते थे या घी का प्रयोग करते थे, तो क्या कभी उनको हार्ट की डिजीज़ हुई या इसकी वजह से उन लोग की डेथ हुई हो, या कभी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, बीपी बढ़ा हो, ऐसी कोई समस्या आई हो? अगर आप पीछे जाके ये चीज़ देखें तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें हमारे समाज में ये भ्रांति फैला दी जा रही है कि आप इससे सेफ रहेंगे, वो सेफ नहीं है। आप वहाँ से तो आप बीमारी लेना शुरू कर दे रहे हैं। और ये तो मार्केटिंग है अच्छा खासा कि हमें इंडिया में तो इतना बड़े पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती है जिससे उनका ज़्यादा ही सेल हो। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग प्योर चीज़ें, जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है, आप उसे यूज करिए। क्योंकि ये जो यूपी का बेल्ट है हम लोग का, इसमें सरसों का तेल बेस्ट होता है। बाकी इंडिया में हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं। केरल साइड में आप ये नारियल का ही यूज करते हैं, बीच में एमपी साइड में आपका ये मूंगफली का यूज करते हैं। लेकिन आप लोग इस क्षेत्र में जो हम लोग हैं, यहाँ पे सरसों का तेल बेस्ट है। इसके अलावा आप तिल का तेल, मूंगफली का तेल, जो कच्ची घानी का तेल होता है, उसको यूज करिए, वो अच्छा है। अपने घर का घी है या मार्केट का घी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का घी निकाल सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। लेकिन रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल मत यूज करिए, ना अपने घर में किसी चीज़ को तलने के लिए, ना पराठे बनाने के लिए। क्योंकि ठंड का मौसम है, लोग इस तरफ ज़्यादा ही भागते हैं ऐसी तली हुई चीज़ें खाने पे। और उसके बाद ठंड के बाद बहुत लोग जिसको कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं होता, बीपी की समस्या नहीं होती है और जिसे शुगर की दिक्कत नहीं होती, उसके बाद से बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो ठंड में आप लोग को योगा प्राणायाम अच्छे से करना है, लौकी का सेवन अच्छे से करिए, भोजन में आप प्याज सैलेड के रूप में सेवन करिए, और सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करिए या लहसुन की चटनी बना के खाइए। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो शरीर को गर्म करने के लिए, रखने के लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं, सोंठ और आपका ये गुड़ है, ये जो मिक्स होके लड्डू जो बनता है हर कोई जानता है। तो इस ऐसी चीज़ें ही अपने लाइफ में यूज करिए और ठंड से बचिए और बीपी से सुरक्षित रहिए। तो ये सब आप करते हुए, अपने आप को ध्यान रखते हुए, अपना और अपने फैमिली को का ध्यान दीजिए। नमस्कार।